आज मैं आपके लिए बीटल्स आश्रम का लास्ट पार्ट लेकर आया हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसलिए मुझे दूसरा पार्ट बनाना पड़ा। तो ये देखिए, उस टाइम में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई थी जो स्टूडेंट्स थे उनके ध्यान के लिए। इसमें छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। मतलब इस बिल्डिंग को देख के लगता है कि उस टाइम पे कितना अच्छा मतलब उन्होंने डिज़ाइन बनाया है। और आज के दौर में भी ऐसा डिज़ाइन बनाना एक अपने आप में टफ चैलेंज है। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने, और बड़े अच्छे तरीके से बनाई हुई है। और आप ये देखो कि कितने साल हो गए हैं, और सिवाय क्योंकि इसका देख रेख ठीक से नहीं हुई इसलिए इसकी हालत ऐसी है। अदरवाइज इसको अच्छे से मेंटेन किया होता तो ये बहुत सुंदर लगती है बिल्डिंग। खैर, ये ऐसी सामने भी बिल्डिंग है इसके। तो उस टाइम ये जितने स्टूडेंट्स थे उनके ध्यान में रख के बनाया गया था। तो बीच में अपने रोड्स भी हैं। तो ये रोड भी उसी टाइम की हैं, और ये जो पत्थरों से रोड बनाई हुई हैं ये भी उसी टाइम की हैं। और इधर जो पेड़ है, बहुत सारी वैरायटी के पेड़ है क्योंकि ये बेसिकली फॉरेस्ट एरिया है। तो उसी की लैंड के ऊपर ये आश्रम बना था। तो इसलिए पेड़ों की तो जो वैरायटी आपको काफ़ी मिलेगी। तो अब इसके हम अंदर जाएंगे, और अंदर जाके आपको बताते हैं कि अंदर से कैसे कैसे बनाया हुआ था। इस जगह को देख के ऐसा लगता है जब किसी मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं उसके नैतिक मूल्य से ऊपर हो जाए ना, तो इसी तरह से खंडर बन जाते हैं। यही हाल है यहाँ का। तो मतलब उस टाइम पे मैंने वीडियोस देखे हैं, यहाँ पर इतनी चहल पहल हुआ करती थी। और यहाँ पे ये जो रोड्स हैं इसके ऊपर जो बीटल्स हैं वो जो चारों, वो गिटार बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। क्या सुंदर वातावरण रहा होगा उस टाइम। ओके, पूरा आश्रम में पूरा म्यूजिक गूंजता होगा उनका। तो आप ये देखिए, जितने भी कंस्ट्रक्शन है, ये जो नीचे से जो सड़कें थोड़ी बहुत टूटी फूटी हैं, ये सब उसी टाइम की हैं। और हरियाली से पूरा भरा हुआ है, एकदम लश ग्रीन है एकदम। ये झरनों की जगह बनाई होगी इन्होंने, यहाँ से झरने आर्टिफिशियल बनाते जाते होंगे यहाँ पर। ये मैं इमेजिन कर सकता हूँ, माइट भी कुछ और हो। क्योंकि ये इसके ऊपर एक छोटा सा पुल बनाया हुआ है, तो हो सकता है ये पानी का यहाँ से स्रोत हो जाने का। तो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। और मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपने इस आश्रम को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तो टाइम चाहिए ही चाहिए। और साथ में इसके आने के दो रास्ते हैं। एक बैराज से भी है, वो वहाँ से आप कार लेके आ सकते हैं। और एक इधर लक्ष्मण झूला की तरफ से जो जानकी ब्रिज है, जानकी पुल है, इधर तक आपको अपनी कहीं पार्किंग लगानी पड़ेगी, वहाँ से पैदल आना पड़ेगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, उस टाइम पे इन्होंने ये सीमेंट के ब्लॉक बनाए हुए हैं, ये मुझे मालूम नहीं किस लिए है, लेकिन शायद माइट भी गार्डनिंग के लिए होंगे। तो ये सोच के, ये देखिए सामने वही बिल्डिंग है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें उनके जो विद्यार्थी थे वो यहाँ पे ध्यान किया करते थे। तब हम जरा अंदर चल रहे हैं, लोगों ने ये देखिए क्या क्या लिख दिया इसके ऊपर। जो ऐसी बिल्डिंग होती है, हेरिटेज बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर ऐसा नहीं लिखना चाहिए ऐसे। और ये देखिए, यहाँ पे उस टाइम पे बाथरूम होते थे, और ये रूम है। मतलब पूरा सेटअप था उस टाइम का। और ये कॉरिडोर है अंदर। तो इधर काफ़ी सारे रूम है। तो ये फ्लोर है मेरे ख्याल 3 फ्लोर का है या 4 फ्लोर का है ये बिल्डिंग। तो ये देखिए, आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है इस पे, पूरा खंडर एकदम। मैं एक चीज़ और देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उस टाइम जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग थी वो भी अंडर
अंडरग्राउंड वायरिंग थी उस टाइम पे। ये देखिए, आजकल इसका कोई रख रखाव तो है नहीं, बस इसको जो इसके जो केयर टेकर हैं, वो जो यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, बस वही देख रहे हैं। तो ये नीचे जाने का, बेसमेंट में भी नीचे देखिए बनाया हुआ है। तो मतलब, और बहुत अच्छे से, ये नहीं कि ऐसे छोड़ा हुआ है, बहुत अच्छे से बनाई है बिल्डिंग। और ये ऊपर का पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर का। और ये मैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर सेम ही है, मैं इसलिए मैंने कहा छत पे जाते हैं सीधा। तो ये हो गई जी आपकी सेकंड फ्लोर। और इधर का भी जो स्ट्रक्चर है सेम ही है जैसे वो नीचे वाला है। और ये मेरे ख्याल थर्ड फ्लोर, हाँ ये थर्ड फ्लोर है। तो यहाँ से सीढ़ियों के साइड में उन्होंने वो लगाए हुए थे रेलिंग, लेकिन वो काटे हुए हैं सारे। ये देखिए, ऊपर सारे टाइल्स के पीसेस लगाए हुए हैं और बहुत सुंदर से बनाया हुआ है ये आशु। मतलब ऐसा आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ से देखिए सामने व्यू, देखिए आप सामने कितना बढ़िया व्यू है। तो बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बहुत बड़ा। और ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का, ये मालूम नहीं किस लिए, लेकिन शायद उसकी मेंटेनेंस के लिए बनाई है सीढ़ियाँ। और इसके अंदर भी बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। मतलब बहुत डिटेल में बनाया था यार। ये जो मैं रोड दिखा रहा हूँ ना, ये इस रोड पे तो इतने वीडियो है ना बीटल्स के, कि वो अपना गिटार लेके जा रहे हैं और मिया फैरो जो एक्ट्रेस थी उस टाइम की, वो उनके साथ जा रही है। और पॉल मैकार्टनी और जो जॉर्ज हैरिसन, ये सब इधर से जा रहे हैं गिटार पे जाके। और जॉन लेनन जो है वो डांस कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखा हुआ है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में वो सारे लिंक छोड़े हुए हैं, जिसके बेस में मैं आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ। तो ये देखिए, उस टाइम पे ये ऑल स्पाइस, ये कुछ पेड़ हैं, उनके वो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ था इसमें। किचन भी थी, डाइनिंग हॉल भी था, इवन पोस्ट ऑफिस भी था इसमें। तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। ये भी पेड़ों की वो किस में लिखी है, शायद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने लिखी होंगी। और ये देखिए कि अंदर का बीटल आश्रम, यहाँ पे बैठ के वो मैंने देखा हुआ उनका, महर्षि जो महेश थे, वो यहाँ पे बैठ के प्रवचन किया करते थे। और नीचे उनके भक्तजन लोग बैठते थे। ये सामने उनकी फोटो है। तो अब बस यही रह गया और ये पूरा खंडर में तब्दील हो गया। खिड़की दरवाजे सब खत्म। ये किसने लिखा है ये नहीं मालूम, नो मैटर वट। हाँ, तो ये है जी, ऑल यू नीड इज लव, शायद उसी टाइम का लिखा हुआ है ये। तो ये देखिए, हमारे यहाँ के महानुभाव क्या क्या करने में लगे रहते हैं। तो इनको ऐसा करने से रोकना चाहिए कि एक जो धरोहर है उसके साथ ऐसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है उसमें। बहुत अच्छे वातावरण बना हुआ है ये, बहुत ही अच्छे वातावरण। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो साइड में, लेफ्ट में और राइट में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, ये यहाँ पर क्या होता था। तो मैं अभी, ये जी प्रिंटिंग प्रेस होती थी यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स वगैरह होते थे वो यहीं छपते थे मेरे ख्याल से।
ये 1960 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और यहाँ पे बुक्स वगैरह, फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड फेमस बुक द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे छापी गई थी। ये किचन है, यहाँ पर खाना बनता था सब जगह के लिए। ये भी 1960 में बनाया गया था और यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन खाना बनता था। मतलब कितना पूरा सिस्टमेटिक था ये, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि, और ये सामने जो पार्क दिख रहे हैं ना आप, ये सामने, यहाँ पे उनके बहुत सारे वीडियो हैं। यहाँ पर भी वो सारे चेयर के साथ बैठे हुए हैं गोलाई में, और गिटार बजा रहे हैं, वो मस्तियाँ कर रहे हैं। वो स्वामी जी भी साथ में ही बैठे हुए हैं। ये जी पोस्ट ऑफिस था उस टाइम पे, ये भी 1960 में बना था ये। और यहाँ से महर्षि जी के लिए मेल, और जो यहाँ पे गेस्ट आते थे उनकी मेल यहाँ से जाया करती थी, आया और जाया करती थी मतलब। तो ये सारी देखिए, मैंने आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका दिखाया उस टाइम का बना हुआ, जो अब पूरा खंडर हो गया है। तो आखिर में जो निष्कर्ष ये निकलता है कि अतिथि देवो भवो के कंसेप्ट पे हमारा देश चलता है, और ये हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन शायद उस टाइम पे ये ठीक से फॉलो नहीं हुआ। और तथ्य ये बयान करते हैं कि बीटल्स के साथ यहाँ पर बहुत गलत हुआ उस टाइम पे, जो नहीं होना चाहिए था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।